अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। जिसने कंधे पर बिठाया था सब मुंह फेर चुके हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की अलविदाई तकरीबात शुरू हो चुकी हुई हैं। इत्तेहादी हैं तो कोने खुदरों में बैठकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बुराइयां कर रहे हैं। वुज़रा हैं तो उनकी अलग अलग ज़बानें हैं और अब बहाने तराशे जा रहे हैं, तलाश किए जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 सालों में क्यों सर्व नहीं कर पाए। अब इसका कसूर कौम को दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद तो कह रहे हैं कि उन्होंने जी तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा कुछ नहीं कर सका, लेकिन उनके वज़ीर जो हैं वो कुछ और बातें करते फिर रहे हैं, उनके मुशीर कुछ और बातें करते फिर रहे हैं और उनके एक वज़ीर जो हैं उनके मुतल्लिक तो अब कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन के साथ राब्ते करके ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं और अपोजिशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल कर ली है। ये दावा सामने आया है। तो ये सारे मुद्दात हैं, मामलात हैं, इस पर बात होगी आज। और आगाज़ इमरान खान साहब के इत्तेहादियों से। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर नाम लिए बग़ैर की जाए तो बेहतर है। इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो इन दिनों मसरूफ़ हैं अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातों में, इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए अपनी शर्त शराइत, बारगेनिंग, जो पॉलिटिकल बारगेनिंग होती है, बारगेनिंग में वो दूसरे वाली सौदेबाजी की बात नहीं कर रहा। ज़ाहिर गिव एंड टेक होता है सियासत में, हम आपका साथ देंगे, आप हमें क्या देंगे, यही होता है ना। तो उसके लिए वो जो बारगेनिंग चल रही है, तो उसके साथ साथ इमरान खान साहब के इत्तेहादी सिर्फ सियासतदानों अपना अपोजिशन के साथ ही नहीं मिल रहे, मुख्तलिफ और लोगों के साथ भी मिल रहे हैं और सहाफ़ियों से भी मिल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के एक बड़े इत्तेहादी ने इमरान खान साहब का जो हुकूमत के 3-3.5 साल हैं उनका पोस्टमार्टम किया है बैठकर। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले परवेज़ इलाही साहब ने भी इसी तरह का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये ज़बान के भी नहीं है, एक सुबह एक बात करते हैं, शाम को दूसरी बात करते हैं। अब उनके इत्तेहादी ज़रा और आगे निकले हैं। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब तो मुल्क चला ही नहीं रहे थे, पीछे कोई और बैठकर फ़ोनों पे उनके मामला सीधे कर रहे थे। 3-3.5 साल में कोई एक एफ़र्ट ऐसी नहीं है जो इमरान खान साहब ने खुद की हो और हमें भी मजबूर किया जाता था। तो वो जो कंधों में बिठाने वाले थे अब उन्होंने क्योंकि पटक दिया है इमरान खान साहब को, तो लिहाजा इत्तेहादी भी बातें करना शुरू हो गए हैं। और अब ये भी कि जो इमरान खान साहब की नाकामियाँ हैं उन नाकामियों से भी अलहदगी कर दी गई कि जी जो फ़ैसले हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। इत्तेहादी कह रहे हैं, इत्तेहादियों के अलावा जो इत्तेहादियों को जिन्होंने मजबूर किया हुआ था, मैंने इस इत्तेहाद को जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसको मैंने अपना नाम दिया था जबरी इत्तेहाद। जबरी मुशक्क़त होती है ना, तो बॉन्डेड लेबर जिस तरह होते हैं, तो जबरी इत्तेहाद का मैंने नाम दिया था। पिछले साल सवा से मैं इसको जबरी इत्तेहाद ही कहता आ रहा हूँ। जबरी इत्तेहाद इसलिए कि होता ये है कि पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी इससे पहले, पिछली गुज़िश्ता जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, वो तो 2/3 मेजॉरिटी वाली थी। इमरान खान साहब के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, आसिफ जरदारी के पास भी नहीं थी, यूसुफ गिलानी के पास भी नहीं थी। तो उन्होंने भी इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी और इत्तेहादी वही थे जो इमरान खान साहब के हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग कायदे आज़म, पहले मुस्लिम लीग नून शुरू में 2008 में इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन वो कुछ महीनों में अलग हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग कायदे आज़म, फिर परवेज़ इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसी दौरान फिर MQM कई बार हुकूमत छोड़ने का ऐलान भी कर चुकी। लेकिन उस वक्त मामलात जो तय हुए थे वो होते थे गिव एंड टेक के साथ। MQM वाले, आपको याद होगा मरहूम रहमान मलिक साहब, अल्ताफ़ भाई रोज़ाना 15वें दिन 20वें दिन हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते थे कि जी मैंने हुकूमत छोड़ने का ऐलान फैसला कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर वो जो किला ग्राउंड था अपना 90 वाला, अजीज़ाबाद वाला, वहाँ पर वो अपने कारकुनों को कॉल देते थे कि जनरल काउंसिल होगी और हम फैसला करेंगे। तो रहमान मलिक साहब जहाज़ पकड़ते थे, दौड़ते थे लंदन और भाई के जाके पास बैठ जाते थे, फिर भाई को मनाते थे, जरदारी साहब से बात होती थी, फिर जो चीज़ें करनी होती थी आसिफ जरदारी साहब खुद किया करते थे। और फिर MQM के अपने मुतालबात कहीं जायज़ कहीं नाजायज़ होते थे। इसी तरह मुस्लिम लीग कायदे आज़म, उन्होंने कहा कि जी हमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाहिए, उन्होंने कहा ले लें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आज तक मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले आसिफ जरदारी के गुण गाते हैं कि जी आसिफ जरदारी तो बहुत अच्छे इत्तेहादी हैं और उन जैसा इत्तेहादी तो हमने कभी ना देखा और ना कोई हो सकता है। अभी भी वो मुस्लिम लीग नून से आसिफ जरदारी की गारंटी मांग रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब हमें गारंटी देंगे तो हम आपके साथ आएंगे। अभी तो ये जो तब जो इत्तेहाद था वो इत्तेहाद था एक बाहमी उसके साथ एग्रीमेंट के साथ, बाहमी मुआहदा था
ये जो इमरान खान साहब का एहतियात था, जिसमें मुस्लिम लीग कायदे आज़म, MQM, BAP वालों को, GDA वालों को बिठाया गया, ये जबरी था। इसमें फ़ोन कॉल करके कहा गया था कि जी आपने इनके साथ जाना है। तो परवेज़ इलाही साहब ज़रा कारीगर आदमी हैं, सियाने आदमी हैं, पुराने सियासतदान हैं, तो उन्होंने स्पीकरशिप भी ले ली। ऊपर एक वजारत, 2 वजारतों का वादा था, एक मिली और दूसरी वो अपने बेटे के लिए चाहते थे, इमरान खान साहब ने नहीं दी। और वजारत ना मिलने के बावजूद वो हुक्मरान इत्तेहाद से नहीं निकल रहे थे, यानी एग्रीमेंट था, इमरान खान साहब एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पा रहे थे, तब भी वो बैठे हुए थे, क्योंकि जिन्होंने फ़ोन करके बिठाया था, जिनका हुक्म था कि आपने बैठे रहना है, वो बैठे रहे। तो जब अब वो सहूलत इमरान खान साहब को नहीं दस्तयाब, तो वो जबरी इत्तेहाद जो है वो अब इमरान खान साहब की मजबूरी बन रहा है, इत्तेहादियों की मजबूरी नहीं बन रहा। तो इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब को अब जब मुलाकात होती है तो उनको बता भी देते हैं, सुनाना होता है ना तरीके से। तारिक बशीर चीमा साहब ने के मुतालिक जो खबरें आती हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया कि पहले अपना घर, अपना हाउस इन ऑर्डर करें, उसके बाद अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। और फिर आपने अभी तक वादे हमारे साथ जो किए वो पूरे किए नहीं हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें। और एक और चीज़ जो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के हवाले से एक चीज़ सामने आई है कि जिस दिन मोनिस इलाही ने, यानी एक दो रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है परवेज़ इलाही से, शुजात हुसैन साहब से, मोनिस इलाही, वो सारे बैठे होते हैं, और उसमें जेस्चर ये जाता है कि जी PMLQ जो है वो इमरान खान के साथ नहीं रही और वो अपोजिशन के साथ उनके तकरीबन मामला तय हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को परेशानी हो जाती है। और उसके बाद जो तकरीब में मोनिस इलाही साहब कहते हैं कि जी आपके लोग घबरा गए हैं, उनको कहें ज़रा अपनी टांगों पर खड़े हो जाएं, हम आपके साथ, हमने अपना जो ताल्लुक़ निभाने के लिए जनाब के साथ हमने वो बनाया है और ये निभाएंगे, हम आपके साथ हैं। उस तकरीर के बाद मोनिस इलाही के मुकदमात मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि मोनिस इलाही के और इनके जो मुकदमात बंद थे वो दोबारा नैब को कहा कि खोले। कल शायद खाका अब्बासी साहब ने कहा कि जी नैब के ज़रिए अरकान को कहा जा रहा है, MNAs को हमारे, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि वोट ना दें। तो इमरान खान साहब जो है वो, उनको पहले सहूलतकारी थी, पहले इत्तेहादी कहीं और से पूछते थे कि जी हमने क्या करना है, वो कहते थे नहीं आपने टिल फर्दर ऑर्डर आपने यहीं बैठे रहना है, ताहुक्म सानी आपने यहीं, तो वो बैठे रहते थे। लेकिन अब क्योंकि वो चीज़ें सामने नहीं आई तो लिहाजा इत्तेहादी अलग होने के साथ साथ, यानी अलग होने के इशारे देने के साथ साथ, अपोजिशन से मुज़ाकरात और मेल मुलाकातें करने के साथ साथ इमरान खान साहब के जो तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर बोलना शुरू हो गए। ये तो इत्तेहादी। लेकिन जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इमरान खान साहब को लेकर आए, वो भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हुए हैं कि जी जो फैसले करते थे इमरान खान साहब करते थे बतौर बॉस, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर उनका होता था, आखिरी राय उनकी होती थी, मशवरा हो सकता है जो वो कहते थे वो, मतलब आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजने के मामले पे बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था ना, तो उस पर इमरान खान साहब की एक ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने सहाफ़ियों को कहा था कि जी नवाज़ शरीफ को मैंने नहीं भेजा। ऑफ कैमरा ब्रीफिंग थी, लेकिन बाद में निकल आई, जिसकी कभी किसी ने तरदीद नहीं की। उसके बाद एक ब्रीफिंग आर्मी चीफ साहब की हुई थी, जनरल बाजवा साहब की, उसमें सवाल हुआ था, वो भी आर्टिकल्स की शक्ल में, ख़बरों की शक्ल में बाहर आ गई थी। तो उसमें आर्मी चीफ साहब से सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैंने नहीं कोई कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजें, वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे पूछा था और मैंने उनको कहा था कि जी देखें नवाज़ शरीफ साहब की हालत तो ख़राब है, अगर हम एक और भुट्टो बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर बेशक रखें, वरना आपका फ़ैसला है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको भेज दें, तो खुद भेज दिया। तो मेरा उसमें क्या, मेरी तो राय थी, फैसला इमरान खान साहब का था। तो ये कहा जा रहा है अब कि जी फैसले जो थे वो इमरान खान साहब के थे। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से, अपना इत्तेहादियों की तरफ से, और जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान साहब को मुसल्लत किया कौम पर या लेकर आए, वो अब ये कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब के सबसे बड़े अफलातून जो हैं शहबाज गिल साहब, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये फरमा रहे हैं, कौम को दुआई दे रहे हैं, कौम को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, वो तो हीरे हैं, वो हीरे, उनके मुराद सईद हीरे, उनके फवाद चौधरी हीरे, उनके शाह महमूद कुरैशी हीरे, उनके सारी काबीना चुनकर दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों की काबीना है, उनका कसूर नहीं है। कसूर आपका है कि आपने हमें सिर्फ 116 सीटें दी हैं। 116 सीटों से हम भेरे पहुँच सकते हैं, अपना लाहौर नहीं पहुँच सकते जी। यानी मिसाल लें, मतलब मिसालें वो थे ना अपना असद उमर साहब, जब वो कहते थे कि मैं जी म्यूज़िक सुन के ना अपनी मुआशी पॉलिसियाँ बनाता हूँ, तो फिर म्यूज़िक सुन के मुआशी पॉलिसियाँ बनाने वालों ने फिर जो मईशत का हाल किया, तो फिर इमरान खान साहब की ज़बान पर मईशत भी नहीं आता, फिर माशियत आता है। तो म्यूज़िक सुन के
वो करते थे अपना ठीक मीशत। तो ये वाले साहब कह रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि जी आपने हमें दिया तो भेरे तक जितना सामान है, और कहते हैं आप लाहौर जाकर दौड़ दौड़ कर पहुँचाएँ और स्पीड से जाएँ, तो हम नहीं पहुँच सकते, यानी हम काम नहीं कर सकते। 116 अरकान आपको मिले, आपकी मजबूरी तो नहीं थी कि आपने 116 अरकान के साथ हुकूमत बनाते। आपको किसने कहा था? आपने उस वक्त तो आपकी शेरवानी तक पूरी नहीं सिली हुई थी। पता नहीं किसकी शेरवानी पहनकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आ गए थे कि लोग हैरान हो गए थे। उनकी शेरवानी के मीम्स बने थे कि जिस तरह की वो शेरवानी पहनकर आए थे वज़ीर-ए-आज़म साहब। शेरवानी पहनने की प्रैक्टिस तक नहीं की थी, हलफ उठाने आ गए थे। हलफ की इबारत तक नहीं पढ़ी थी इमरान खान साहब ने कि पढ़ते हुए इमरान खान साहब से उर्दू के अल्फाज, और मतलब मैं ज़ाहिर मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं करूँगा, लेकिन उनसे वो हलफ के अपना क़यामत को क़यादत पढ़ रहे थे। मतलब कि होता है यार, ये सारा होता है भी। हम जब यहाँ बैठते हैं, किसी का ट्वीट पढ़ना होता है, कोई चीज़ पढ़नी होती है, तो एक दो बार पढ़ लेते हैं कि यार कोई गलती ना आ जाए। आप पूरी कौम के सामने लाइव हल्फ पढ़ने जा रहे थे और आपने हल्फ की इबारत तक नहीं पढ़ी थी। आपको जल्दी इतनी थी। 116, अच्छा 116 के साथ आपको फिर इत्तेहादी भी दिए गए। आपने फिर उसके बाद कहा कि जनाब हम डिलीवर कर रहे हैं, हम सबसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। मैं आज आ रहा था गवर्नर हाउस के सामने, बहुत बड़ा सा अपना लगा हुआ था, जहाज़ साइज़ का एक अपना बैनर लगा हुआ है, और उस बैनर पे लिखा हुआ है उस्मान बुज़दार साहब को पाकिस्तान के तमाम वज़राए आला में बेहतरीन कारकर्दगी पर नंबर 1 रहने की मुबारकबाद। अब वो जिस सड़क पे लगा हुआ है उस सड़क का हाल देख ले, वो माल रोड है, माल रोड का अशर जाके कोई देख ले। माल रोड के आसपास की सड़कें, डेविस रोड देख ले, कोई भी सड़क लाहौर की चले जाए, सारी टूट फूट, खड्डे हुए हैं हर सड़क पे, और कारकर्दगी पोस्टर लगे हैं। आप एक तरफ कारकर्दगी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी आपने हमें हुकूमत नहीं दी। तो भाई आपने लेनी क्यों थी हुकूमत? पर आप ना लेते। पता नहीं कौम को बता रहे हैं, नाम कौम का है कि अणती नू सुनाना नू, और बता किसी और को रहे, जो ये कह रहे हैं आपको कि जी फाइनल कॉल तो आपकी थी, फैसला तो आपने करना था, हमने नहीं करना था। तो बात तो ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जब बॉस होते हैं तो काबीना और प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होते हैं खुद हर फैसले के। तो एक तो ये है कि अब ये अलविदाई खिताबात होते हैं ना जी, हमसे कारकर्दगी नहीं हुई तो लिहाजा हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब के भी अलविदाई खिताब कि जी अगर आपने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर मुल्क बचाना है तो इमरान खान साहब के साथ डूब जाओ। अलविदाई खिताबात है ना। तो एक तो ये है कि वो शहबाज गिल साहब जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि जी आपने इमरान खान साहब को दिया क्या था कि इमरान खान साहब डिलीवर करते, यानी जाने के दिन वो मान रहे हैं कि हम तस्लीम कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं। अच्छा आप केजरीवाल बन जाते। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने नहीं वोट किया था। केजरीवाल ने गठबंधन सरकार बनाई थी, नहीं चल सकी, उन्होंने तोड़ दी। तोड़कर लोगों ने उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे आपको सर्व नहीं कर सकता, मुझे 2/3 देंगे तो मैं आ जाऊँगा, वरना आप नहीं देंगे, रिजेक्ट करेंगे, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने असेंबली तोड़ दी। दोबारा लोगों ने उनको इतनी मेजॉरिटी दी कि वो केजरीवाल ने दिल्ली में चेंजेस जो लाए, उन चेंजेस का असर ये पड़ा कि पंजाब में केजरीवाल के एक कैंडिडेट जिन्होंने इमरान खान साहब के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह जो सीएम रह चुके हैं पंजाब के, उनको हराया। और वो लड़के जो नौजवान वो लड़का है, वो लड़का एक खाकरूब औरत का बेटा है। ये इंडिया पड़ोस में दिल्ली में अपना ये पंजाब में, इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। नवजोत सिंह सिद्धू कौन? जिनको इमरान खान साहब करतारपुर में खड़े होकर कहते थे कि सिद्धू तुम पाकिस्तान में इतने मकबूल हो कि अगर यहाँ भी इलेक्शन लड़ोगे तो जीत जाओगे। तो सिद्धू का वहाँ बेड़ा गर्क हो गया, सिद्धू वहाँ हार गए। सिद्धू से वो कपिल शो वाला प्रोग्राम भी किया सियासत के चक्कर में, और सिद्धू से वो अपनी सीट भी गई। और हारा किससे? केजरीवाल के एक नौजवान कैंडिडेट से, क्योंकि केजरीवाल ने सर्व किया था। केजरीवाल को इक़्तिदार का लालच नहीं था। इमरान खान साहब ने बाद में इस पछतावे का इजहार किया कि मैं भी केजरीवाल की तरह पहले 6 माह में हुकूमत तोड़ देता। वाकई अगर इमरान खान साहब पहले 6 माह में असम्बलियाँ तोड़ देते, हुकूमत ना लेते, कहते मुझे 2/3 चाहिए, तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब को लोग देते और ये वोट देते और ये समझ कर देते कि यार इमरान खान साहब को इक़्तिदार की लालच नहीं है। वाकई वो इक़्तिदार की लालच, कुर्सी पर बैठकर अगर असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, जिस तरह केजरीवाल पर फिर लोगों ने एतबार किया ना, तो लोगों ने वोट दिया। आज अगर आप ये दुहाई दे रहे हैं कि जी नहीं हमें तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया, लिहाजा हम तो आपको भेरे ही पहुंचा सकते हैं, यानी हम आपको आधे में तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते, हमसे इससे ज़्यादा तवक्को ना करना। अब दूसरी चीज़, 3 वज़ीर 3 कहानियाँ। इमरान खान साहब के 3 वज़ीर हैं, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फ्रंट लाइन प्लेयर इमरान खान साहब के। शेख रशीद साहब ने शुरू में इंस्टिगेट किया था, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात पे
कि शुरू शेख रशीद ने इंस्टिगेट किया कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद हो उस दिन तहरीक इंसाफ के लोग आकर जमा हो जाएं पार्लियामेंट के सामने ग्रीन एरिया में। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, हो गया। फवाद चौधरी ने कहा कि जी कोई बीच में से गुजर कर दिखाए, गुजर कर नहीं जा सकता। फवाद चौधरी साहब ने ये इंटरव्यू में की बात। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने और उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं कियानी साहब, आमिर कियानी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बात रिपीट की। शायद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि जी कोई माइक लाल हमें रोक के दिखाए, हम जाएंगे। शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को भेजूँगा, मैंने इसको अंदर, मेरे पास सिक्योरिटी है, मैं वज़ीर दाखिला हूँ, मैं भेजूँगा। यानी एक वज़ीर कह रहा है कि हमने रोकना है, मैंने इसको जाने नहीं देंगे। कोई माइका लाल 10 लाख लोगों से जाकर दिखाए और फिर वोट डालकर फिर वहाँ से गुजर कर दिखाए। यानी वो मैंने पहले कहा था ना तिक्का बोटी, यानी उसके बाद फिर 10 लाख लोगों के बीच में कोई आएगा तो फिर क्या, सिर्फ लोगों ने उंगली रखी तो बेचारा, तो फिर 10 लाख लोगों की एक एक उंगली अगर लगे किसी को तो बंदा बचता है क्या? तो ये धमकी है ना। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अंदर जाने देना है। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं नहीं हमने तो जमहूरी तरीका अख्तियार करना है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नहीं, हमने तहरीक अदम एतमाद वाले दिन तो वहाँ होना ही नहीं है। यानी इतने अभाम, इतनी कन्फ्यूजन कि 3 वज़ीर एक मुद्दे पर रोज़ाना अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं एक मसले पर। तो ये जाने के दिन नहीं है तो और क्या है? और जाने के दिन इस तरह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल इंटरव्यू था जियो पर, हामिद मीर ने इंटरव्यू किया, उनका तफसीली इंटरव्यू था। उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बिलावल भुट्टो की। एक तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी हम डबल सेंचुरी कर चुके हुए हैं। मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि 200 प्लस हो चुका हुआ है काम। मैंने आपको उसका ब्रेकअप भी दिया था। अपोजिशन के तकरीबन 163 है और जो इत्तेहादी मिलाकर 17 बनते हैं, जिसमें मैंने जीडीओ को शामिल नहीं किया था, तो ये 180 बन जाते हैं। और पीटीआई के कोई 25 से ज़्यादा अरकान अपोजिशन मिला चुकी है अपने साथ, जिनको अभी शो करें ना करें। कामरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कुछ और हो जाएगा, यानी इमरान खान साहब को ऐसे ही घर भेज दिया जाएगा, पता नहीं। तो बहरहाल तो वो मैंने आपको गुजारिश की थी कि वो उनके पास वोट हैं 200 से ज़्यादा, और 200 से ज़्यादा वोट और इससे ज़्यादा वोटों का बंदोबस्त करने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ रही है कि तहरीक अदम एतमाद हो जाती है या जो भी जिस भी तरीके से इमरान खान साहब चले जाते हैं तो फिर सदर का मुआवजा भी करना है, सदर मुमलकत को भी वहाँ से हटाना है, तो उसके लिए 2/3 चाहिए कौमी असेंबली की। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे पास 200 से ज़्यादा मेंबर हैं। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो से पूछा गया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मुसलसल कह रहे हैं ना कि जी बिलावल भुट्टो को नून लीग वाले क्यों वज़ीर आज़म बनाएंगे, या नून लीग शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी क्यों वज़ीर आज़म बनाएगी। यानी आपस में उनमें ना वो इख्तलाफात को हवा देने के लिए कुरैशी साहब ने बात की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की वो छोड़ी नहीं जा सकती। वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो लगता है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब के नून लीग के साथ राब्ते, कुरैशी साहब जब बात कर रहे होते हैं ना उनकी ज़्यादा नून लीग के साथ हमदर्दी ज़्यादा होती है, जरदारी पर यकीन नहीं करना, बिलावल पर यकीन नहीं करना, इस तरह की बातें करके ना नून लीग वालों को वो कर रहे होते हैं, ज़रा वो क्या होता है उनको मतलब उनको भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका सगा बनने की कोशिश कर रहे होते कुरैशी साहब। तो बिलावल कह रहे हैं कि जी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब का नून लीग से रब्ता हो कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए, क्योंकि कुरैशी साहब से के मुतालिक तो ये पहले दिन से बात है ना कि कुरैशी साहब तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो बिलावल ने बहरहाल एक बात जो मेरे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि जी हम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है, मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है, तो मुस्लिम लीग नून अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। शहबाज शरीफ को बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो उनका होगा, मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला है जो बड़ी जमात के तौर पर वो ये फ़ैसला करेंगे। लेकिन अब कुरैशी साहब की तरफ जो बिलावल भुट्टो ने इशारा किया है उस बात में, बहरहाल मुस्लिम लीग नून तो नहीं बनाएगी लेकिन कुरैशी साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है। तो ये जो बातें और जिस तरह के हालात हैं बन रहे हैं हुकूमत के, और जिस तरह की तकरीरें हैं और जिस तरह के अब जवाज़ और बहाने बनाए जा रहे हैं डिलीवर ना करने के, वो ये बता रहे हैं कि सारे अलविदाई खिताबात हैं, अलविदाई तकरीबात हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।